गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। नई एक और न्यू वीडियो आ चुकी है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक अलग ही पतंगबाजी दिखाऊंगा, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है। अब पतंगबाजी बहुत चली है। आपको पता है गाजियाबाद दिल्ली की साइड रक्षाबंधन अब 15 अगस्त मनाए जाते हैं, जो बहुत ही धूमधाम से पतंगबाजी होती है। वैसे तो पतंग का अभी से नज़ारा बहुत दिखने लगा है, लेकिन आगे भी मैं आपको इसी तरह से और वीडियो लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। आतम पतंग उड़ा रहे हैं। देखो कितनी ऊंची पतंग है। वो देखो हमारे दादा भी पतंग उड़ा रहे हैं। और कितनी ऊंची है आपकी पतंग? पापा पकड़ो। और हमारी पतंग है इतनी ऊंची देखो गाइस, देखो देखो गाइस, हमारी इतनी ऊंची है पतंग। कहाँ से लाए आप पतंग? ये हम आए थे गाजियाबाद। पापा मेरी भी मंजा कम बचा है, लेकिन पतंग बढ़िया काट रहा। यह मोहित बहुत सोच समझ के, हाँ तो थोड़ा पतंग उतार के कर। सही है वैसे, इतनी ऊंचाई इतनी लंबाई वो लड़ाएगा नहीं उससे, अंदर वो नीचे घुसा। लड़ाई नहीं है वो पतंग, कितनी भी घुसेड़ ले। पतंग तो बहुत उड़ी, लेकिन पता नहीं पैंच क्यों नहीं लड़ाए हैं। आगे बच्चे उड़ाए, वो कब जैसी पतंग उनके पास लेके आते तो तुरंत नीचे कर लेते हैं। इसी वजह से पतंग कोई लड़ा नहीं पाया। और यहाँ पतंग उड़ भी है आसमान में, तो शायद एक ही छत से उड़ी, तो इसलिए ये भी आगे नहीं आए। ये आपस में ही लड़ाए हैं। कोई भी पतंग आगे आके नहीं लड़ा है कि हमसे लड़ा सके, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करें इनसे पैंच लड़ाने में। कोई ना कोई तो पतंग आगे आएगी। अब पतंग आगे की साइड बहुत है, साइड में ही बहुत है, लेकिन हम जितना कैप्चर कर पाए हम आपको उतना ही दिखाए हैं। बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छा सा कोई वीडियो कैमरा लाएंगे तो उसमें हम पूरा आपको कैप्चर करके दिखाएंगे। अब ये देखिए, ये पतंग आई मेरी, मैं इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में लेके जाऊंगा। ये देखो, लेकिन ये फिर उस साइड ही चली गई। बहुत लड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लड़ाई नहीं, पता नहीं हो क्या है। अब ये दो पतंग आपस में जाई थी, आपस में लड़के, और दोनों के पैंच हुए, दोनों ही आपस में देखो कैसे कटेंगे। ये दोनों कट गई, देखो ये दोनों जाई। हाँ, मोहल्ले में पीछे से पतंग कट कट के बहुत आ रही हैं। और ये मेरे सर के ऊपर पतंग है, और इधर भी मेरे सर के ऊपर पतंग है, लेकिन ये कोई सी पतंग आगे आने को तैयार नहीं है। तो हवा मेरे घर के बीच मतलब आगे की है, तो इस वजह से मैं पैंच नहीं लड़ा पाया हूँ। इसी वजह से मैं आपको इनकी वीडियो जरूर दिखाऊंगा। ये आपस में लड़ा के देखिए, ये कट रही है पतंगें। कुछ तो मार्केट में पतंग और मंजा बहुत महंगा चल रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे अब चाइनीज़ मंजा नहीं मिल रहा। गाजियाबाद दिल्ली में कहीं भी चाइनीज़ मंजा इस टाइम अलाउ नहीं है। अगर बाई चांस कोई चाइनीज़ मंजा उड़ाते हुए पकड़ा भी जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अब ऐसा होना भी चाहिए। चाइनीज़ मंजा सही नहीं है। चाइनीज़ मंजा किसी की जान चली जाए वो अच्छा भी नहीं है। इसी वजह से हम भी सादा मंजा लाए। अब हमारा सादा मंजा ख़त्म होने वाला है, लेकिन आगे भी मैं इससे अच्छा, वैसे मैं भी निंजा मंजा लाया था और बेली ड्रैगन, मुझे तो कोई ख़ास नहीं लगा। बल्कि बेली ड्रैगन से ज़्यादा निंजा ज़्यादा अच्छा है, जबकि थोड़ा सस्ता भी है उससे। सस्ता थोड़ा नहीं, बहुत सस्ता है। आप बेली ड्रैगन 2500 रुपये की 6 ईल है, और यहीं निंजा मंजा 6 ईल 1400 रुपये की। तो देखो कितना पूरा 1000 रुपये का डिफरेंस है। इसलिए मैं सबसे यही सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा महंगा मंजा मत उड़ाओ। अपना कम मंजा ले, मतलब कम रेंज में मंजा लेकर आओ। सेम पतंग से पतंग लड़ाने का ऊपर होता है कि हाँ भाई हम पतंग लड़ाएंगे। किट में इस टाइम इतनी बेकार पतंगें आई हुई हैं, कहते कुछ है देते कुछ है। अभी मेरा पड़ोसी खुद एक 13 रुपये की पतंग लाया है। ये देखिए, ये मेरे पड़ोसी ने ये वाली जो उड़ी है, ये बड़ी वाली पतंग, ये 13 रुपये की है। अब मैंने उसी के अपोजिट 6 रुपये की पतंग उड़ा रखी है। अब ये देखो 13 रुपये की पतंग कितनी ख़राब चल रही है, क्योंकि इनके तिल्ले ही बहुत गंदे आए हैं। चलो अब ज़्यादा आगे बात ना करके मैं इससे पैंच लड़ाना दिखाता हूँ। ये मेरे अपोजिट में ही नीचे है, और मैं इसके नीचे आने की कोशिश करूँगा। ये देखो, मैं इसके नीचे आ गया। और अब मैं लेके खींच एकदम पलट दूँगा ही पतंग। और ये देखिए, ये पतंग कट गई। ये 13 रुपये की पतंग थी जो मैंने ये काटी है। बताओ, मतलब मार्केट में तिल्ले कुछ, पतंग कुछ, और बैली की कह कह के बच्चों को इतना लूट रहे हैं। मज़ा भी नहीं आया कि पतंगबाजी हो रही क्या हुई है। पतंगबाजी को तो इस टाइम इन्होंने खेल बना दिया है। आपको बहुत ही अच्छी पतंग चाहिए और वाजिब दाम में चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरठ जाना पड़ेगा। मेरठ में पतंग क्या है ना, मेरठ में पतंग बनाई जाती है, तो सबसे बड़ी बात है। अब वहाँ पतंग अच्छे दामों में भी दी जाती है। यहाँ आप 15-15 रुपये, 20-20 रुपये की पतंग लोगे तब आपको अच्छी मिलेगी। 10 रुपये की तो आप भूल ही जाओ कि आपको ओरिजिनल कोई पतंग मिलेगी। अब मेरठ में क्या है, वो उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
तो कम दाम में अच्छी पतंग दे देते हैं। कम से कम वहाँ पे मान के चलिए आप 8 रुपये से लेकर 9 रुपये 10 रुपये तक लास्ट सबसे अच्छी चील काट पतंग इस टाइम वहाँ 10 रुपये की पतंग मिली, जो कि मैं अभी पिछले हफ्ते लेके आया था। पर वो पतंग मैंने अभी उड़ाई नहीं है। वो क्यों? क्योंकि अभी सारे जितनी पतंगबाजी करें सिर्फ बच्चे करें, कोई बड़े नहीं हैं। जिस दिन बड़े करेंगे उस दिन मैं वो आपको पतंग उड़ा के दिखाऊंगा कि उसकी पतंग की चाल कितनी अच्छी है। ऐसे नहीं कि मैंने पतंग नहीं उड़ाई, मैंने उस पतंग को उड़ाई, उसकी चाल भी देखी, बहुत अच्छी पतंग है और खींचने में तो बहुत ही टॉप की पतंग चल रही। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, कभी भी पतंग लो तो मेरठ से लेकर आओ, भले ही 1 रुपये महंगा हो। महंगा तो खैर आपको मिलेगा, यहाँ से तो सस्ता ही है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पापा मुझे भी दिखाओ। तू हटका देगा बेटा। तो ये छोटे बच्चे पतंग उड़ाने नहीं देते, अगर आगे पैंच लड़ाने जाओ तो बीच में हटक जाते हैं। जैसे हम मैं छत में ऊपर ही देख लो आप, 2 पतंग उड़ी बहुत देर से। दिखाता हूँ मैं आपको अभी कैमरा करके। देखिए मैं ऊपर, ये दोनों पतंग आगे ना ही तो आगे आई ना ही आपस में। अब एक लड़ेगी तो बीच में टूट जाएगी। ये देखो ये टूट गई, लेकिन ये इन्होंने पैंच नहीं लड़ाए, टूट गई लेकिन आगे पैंच नहीं लड़ाया। मैं आगे पैंच लड़ाया हूँ, ये देखिए पैंच बहुत अच्छे लड़े थे अभी मैं, लेकिन इनके चक्कर में मैं आगे पैंच नहीं लड़ा पाया। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि मैं और न्यू वीडियो ला सकूं।